हेलो एवरीवन। तो यहाँ पर अभी आप एक फेस देख सकते हैं। ओके, एक मिनट में इसको हटा देता हूँ ज़रा। ये मैंने गोल्ड में ट्रेड ले रखा है, गोल्ड में और प्लस यूरो यूएसडी में आपको दिख रहा होगा। इसके अंदर मैंने 0.05 दो लॉट यहाँ पर मैंने सेल किए हुए हैं, यहाँ पर आपको दिख सकते हैं। ठीक है, दोनों के अंदर 0.05, ठीक है, लॉट मैंने सॉरी बाई किया हुआ है। और अभी हमारा रनिंग प्रॉफिट जो चल रहा है वो चल रहा है हमारा 105, यहाँ पर आपको दिख जाएगा। ठीक है, ये हमारा रनिंग करंट प्रॉफिट चल रहा है। और इसमें जो मेरा टारगेट है मैं आपको वही मेंशन करके दिखाता हूँ। उससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि ये यहाँ पर जो मैंने इस ट्रेड को लिया है इसका लॉजिक क्या है। ठीक है, काफ़ी लोग बोलते हैं कि मेरे को ना इस स्ट्रैटेजी का रीज़न, स्ट्रैटेजी का वो लॉजिक बताओ। काफ़ी सारे मेरे को पास जो है कमेंट्स आते रहते हैं। तो मुझे लगता है कि मैं जितना भी कर सकता हूँ मैं आपकी हेल्प करूँगा, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए सब कुछ रहेगा हमेशा मेरे चैनल पर। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो सबसे पहले कि मार्केट ने रेंज बनाई कैसे है गोल्ड के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर आप सबसे पहले देखो कि मार्केट जब यहाँ से ऊपर की तरफ गया, यहाँ से रेजिस्टेंस फेस किया, यहाँ पर आई थी सप्लाई जोन। ठीक है, और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर जो लॉन्ग विक्स बन रही है और ये प्लस आपके पास जो कैंडल्स हैं यहाँ पर पड़ी है लिक्विडिटी स्वीप। तो सबसे पहले मार्केट यहाँ से लेकर के इसको, एक मिनट, मार्केट यहाँ से यहाँ तक आना चाहिए था। ठीक है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये जो मार्केट ने यहाँ से इतना बड़ा मूव दिया है, ठीक है, इसको हल्का सा, इसको 50% का रिट्रेसमेंट देगा। क्यों? क्योंकि इनका जो एसएल होगा वो नीचे की तरफ लगा होगा, वो रिट्रेसमेंट करके नीचे ही तो आएंगे। तो यहाँ पर इनका क्या होता है, यहाँ पर इनकी लिक्विडिटी पड़ी होगी, यहाँ पर इनके एसएल्स होंगे जिनको भी इतना प्रॉफिट दिख चुका है। अब वो ज़्यादा लॉस नहीं लेंगे, वो अपना ट्रेडिंग करेंगे या तो यहाँ पर अपनी लिक्विडिटी को या फिर अपनी यहाँ पर अपना एसएल यहाँ पर कट कर देंगे। ठीक है, जब वो कट करेंगे अपना एसएल तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बाइंग पोजीशन बनेगी। राइट, मतलब कि अगर जिसको समझ नहीं आया, पहले यहाँ पर किसी ने अगर बाय किया होगा, ठीक है, यहाँ पर किसी ने मान लो बाय किया होगा, तो यहाँ पर और यहाँ पर किसी ने सेल किया होगा। ठीक है, उनको दिखेगा प्रॉफिट यहाँ तक आकर, यहाँ तक जब उनको 50% का रिट्रेसमेंट दिखेगा, क्योंकि यहाँ पर वो तो अभी बहुत प्रॉफिट में है। ठीक है, अब फिर यहाँ पर आएंगे, वो सेल तो करेंगे, बट यहाँ पर अब जो फेस रहेगा, लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो अपना प्रॉफिट जिन्होंने ऊपर सेल किया होगा, क्योंकि अभी जो मार्केट का ट्रेंड है वो किस साइड है, वो अभी अगर आप बड़ा टाइम फ्रेम देखेंगे, देखो मैं आपको लगा देता हूँ यहाँ पर 1 डे का टाइम फ्रेम। ठीक है, एक मिनट, अब देखो आप चार्ट को ढंग से थोड़ा और। तो अभी आप इसका फेस देखेंगे तो कहाँ आपको लग रहा है कि मार्केट का जो करंट जो बड़ा जो ट्रेंड है बड़े टाइम फ्रेम पे वो है बुलिश। ठीक है, तो जितना भी यहाँ पे सेल किया होगा उनको पता है कि मार्केट को ऊपर एंड द एंड ऊपर ही जाना है, क्योंकि अभी तो मार्केट का ट्रेंड ऊपर ही है गोल्ड में। तो अभी उन्होंने क्या करा, यहाँ पर अपना प्रॉफिट बुक करा होगा। बुक करने पे उनकी जो पोजीशन होगी वो सेल वाली वो बाय बन गई होगी। ठीक है, और बायर्स और ज़्यादा अट्रैक्टिव हुए होंगे, एक उनको रिट्रेसमेंट पर आपको उनको मिला होगा मौका एंट्री करने का। ठीक है, ये तो हो गई सिर्फ वॉल्यूम और प्राइस एक्शन की बात। ठीक है, अब मेन जब हम आते हैं अपनी लॉजिक पर ट्रेड के कि एंट्री ले तो ले कहाँ पर। तो एंट्री लेने के लिए रुकिए, मैं आपके लिए मार्क कर देता हूँ। जब मैं हमेशा 1 आवर का टाइम फ्रेम देखता हूँ तो यहाँ पर देखो, मैं हमेशा ना एक 20 MA और 50 MA, ठीक है, ये हमेशा यूज़ करता हूँ। तो ये शायद बहुत बड़ी वीडियो बन सकती है, लेकिन फ़िलहाल मैं अभी इसको छोटे में ही आपको ऊपर से इसका थोड़ा लॉजिक बताता हूँ, ताकि आप भी थोड़ा इसको इम्प्लीमेंट करके अपने चार्ट के अंदर इसकी हेल्प ले सकें। ठीक है, तो जैसे ही 50 MA के ऊपर मार्केट यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, मार्केट ने यहाँ से, मैं सॉरी यहाँ से मार्क करता हूँ पहले, जब मार्केट यहाँ से इनका आगे से यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप करता है तो यहाँ पर आपको देखो कितनी सारी विक्स बन रही हैं। तो यहाँ से क्या इंडिकेट होता है कि यहाँ पर बायर्स जो हैं वो एंट्री कर रहे हैं। ठीक है, कंफर्मेशन हमें कहाँ मिलती है, कंफर्मेशन ये मिलती है कि मार्केट ने जब यहाँ से नीचे आया, ठीक है, यहाँ तक सॉरी यहाँ तक आया, नीचे आया पूरा यहाँ तक, उसके बाद यहाँ पर आके कंसोलिडेट किया इसने। ठीक है, अब यहाँ पर फिर से इसने 2 वीक बनाई। जब इसने फिर से यहाँ विक बनाई रिट्रेसमेंट पर, और यहाँ पर क्या था ये आप देखोगे तो ये एक रेसिस्टेंस जोन था। ठीक है, जैसे ही रेजिस्टेंस जोन क्रॉस करेगा, और इस कैंडल पर ये आपको दिख रहा होगा, इस रेड वाली कैंडल पर इसने क्रॉस किया, इस कैंडल पर, तो मैंने यहाँ पर क्या करा, इसके ऊपर एक बाइंग पोजीशन बनाई विद एसएल इसके नीचे। यहाँ पर मेरा एक एसएल था इसके नीचे जस्ट, फिर मैंने अभी जो मेरा एसएल है वो आपको यहाँ दिख रहा होगा, बट वो मैंने ट्रेल किया हुआ है। ट्रेल करने के बाद मैंने यहाँ पर इसको एसएल लगा दिया है। ठीक है,
तो यहाँ पर मैंने पोजीशन बनाई विद 1:, मेरा कुछ 6 या 7, 1:6 या 7, या 1:6 या 7 रिवॉर्ड था मेरा, रिस्क अर्न रिवॉर्ड। तो अब यहाँ पर आप देखोगे ना, मेरा जो प्रॉफिट चल रहा है वो $100 के आसपास है। और यहाँ पर अभी मेरा इसमें रिस्क कितना है अभी आप देखोगे तो यहाँ पर मैं क्लिक करके दिखाता हूँ आपको, और स्क्रीन को थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, 1 मिनट। ठीक है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा इस जगह पर सिर्फ $4 का सेल है मेरा। $4 का सिर्फ मेरा अगर लॉस होगा इस ट्रेड के अंदर, क्योंकि वाकई हाँ यहाँ पर ये है कि मेरा यहाँ पे $70 जो दिख रहा है वो जीरो हो जाएगा, लेकिन अब मेरा इसमें लॉस तो नहीं होने वाला। ठीक है, तो अगर मैं इसको भी ट्रेल करूँगा तो एक रिट्रेसमेंट होगी, मुझे पता है यहाँ पे रिट्रेसमेंट आएगी एक। अगर वो एकदम से मार्केट नहीं गिरती, एक पैनिक मोड क्रिएट नहीं होता है, तो हमारा एसएल बच जाएगा। ठीक है, यहाँ से अगर ये एकदम से गिरता गया तो कोई बात नहीं, अब हमारा इसमें कोई हमारा ना ही प्रॉफिट होगा ना ही लॉस होगा। ठीक है, लेकिन अगर ये यहाँ से गिरेगा तो मेरे हिसाब से इसको एक नया जोन तक, यानी कि इस जोन तक आना चाहिए, इससे नीचे नहीं जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि अभी यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर एक FVG है। किसी को FVG नहीं पता प्लीज़ कमेंट कर देना, मैं आपके लिए एक FVG पर भी एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। ठीक है, लोग FVG को एंट्री के लिए यूज़ करते हैं, बट मैं ट्रेडिंग के लिए भी ज़्यादा यूज़ करता हूँ, कभी कभार एंट्री के लिए भी यूज़ कर लेता हूँ कभी कभार। ठीक है, तो ये आपको दिख रहा होगा, ये एक FVG है इस जगह पर, तो मार्केट को यहाँ पे आना चाहिए, और अभी भी 50 EMA के ऊपर ही है, तो ट्रेंड हमारा अभी भी पॉजिटिव है, तो यहाँ पर आना चाहिए और यहाँ से फिर वापस ऊपर जाना चाहिए हमारे टारगेट की तरफ। अब मैं इसमें टारगेट कितना है वो आप देखोगे तो आप बोलोगे कि यार इतना बड़ा टारगेट कौन लेता है। तो ये लो, यहाँ पर जो मेरा प्रॉफिट है वो मैं लेने वाला हूँ $150 का। ठीक है, तो अभी मेरा कितना हुआ है इसके अंदर, अभी मेरा 50% ही इसके अंदर। अभी आप देख रहा होगा कि यहाँ पर हमने एंट्री समझ गई, और अभी मैं इसको ट्रेल कर रहा हूँ, और अभी मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पर एक रिट्रेसमेंट भी आ सकता है। ठीक है, तो रिट्रेसमेंट भी यहाँ तक आएगा तो अगर, और उसके बाद वापस हमें ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है मार्केट। अगर ऐसा नहीं होता तो कितना हमारा पैसा जाएगा, जो हमारा $70 बन रहा है वो नहीं बनेगा। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, इसके बाद एक नया ट्रेड लूँगा, अभी नहीं लूँगा, जैसे बाद में भी लूँगा, जैसे मेरा मौका बनता है दोबारा से कोई ट्रेड लेने का, तो मैं दोबारा ट्रेड लूँगा। उसमें कितना मैं एसएल लेने वाला हूँ, हमेशा मेरा $20 या $30 का ही एसएल होता है, और हमेशा टारगेट मैं ज़्यादा अचीव करता हूँ, हमेशा टारगेट मेरा हमेशा ज़्यादा कर लेता हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आपको ये मैंने दिखा दिया गोल्ड का ट्रेड। ठीक है, जिसके अंदर आपको मैंने स्ट्रैटेजी शेयर करी, ये प्रॉपर स्ट्रैटेजी अभी ढंग से मैंने शेयर नहीं करी है, क्योंकि इसके मुझे लगता है 2 या 3 या कम से कम 3 से 4 पार्ट बनेंगे इस स्ट्रैटेजी को ढंग से समझने के लिए। ठीक है, क्योंकि हर मार्केट के सिनेरियो में अलग अलग तरीके से वर्क करती है, और पेयर पे भी सॉरी, हर पेयर पे भी अलग तरीके से वर्क करती है। तो ठीक है, तो अभी तक मुझे लगता है जितना मैंने समझाया शायद लोगों को समझ आया होगा। जिसको कुछ चीज़ में किसी में दिक्कत होगी तो प्लीज़ कमेंट कर देना, मैं उसको वहीं पर रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगा, या फिर अगर मुझे लगता है कि मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको कवर कर पाऊँ तो मैं उसमें कवर भी करूँगा। ठीक है, तो ये अभी आपने देख लिया, ये मेरा प्रॉप फर्म का जो है ये चैलेंज चल रहा है, जिसके अंदर मेरा अभी फ़िलहाल अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये आप देख लो, यहाँ पे देख लो आप, ये 5000 का अकाउंट है मेरा, जिसके अंदर अभी हमने टोटल प्रॉफिट हमारा 278 का है, जो अभी इक्विटी पे है। ठीक है, बैलेंस हमारा 300 के ऊपर जा चुका है। ठीक है, तो अभी इसके अंदर रुको, मुझे यहाँ से दिखेगा तो नहीं शायद। ठीक है, लेकिन मैं अगर ट्राई करता हूँ यहाँ से कुछ पता लग जाए तो पता नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसा करते हैं अभी जैसे भी ये आपको मैं बता देता हूँ। वैसे ही आप अगर डेली व्लॉग अगर आप मेरे देखते हैं तो उसमें आपको पता लग गया होगा कि मैं किस तरीके से डेली जो है इसको मैनेज करता हूँ। तो अब यहाँ पर आपने देख लिया कि मैंने ट्रेड कैसे लिया, उसकी एग्जीक्यूशन कैसे करनी है, किस टाइम फ्रेम को देखना। सबसे पहले हमने ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है बड़े टाइम फ्रेम पे, उसके बाद एंट्री के लिए हमें छोटे टाइम फ्रेम पे जाना है, उसके बाद हमें ये देखना है कि एंट्री कहाँ पे परफेक्ट बनेगी। ठीक है, तो ये रहेगा मेन पार्ट। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कैंडल, यहाँ से जो लास्ट कैंडल है वो नीचे की तरफ आ रही है। जैसा कि मैं कह रहा था, यहाँ पर एक रिट्रेसमेंट आ सकता है, नहीं तो हमारा एसएल भी जा सकता है, और उसमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि हमारा सिर्फ $2 या $3 का एसएल जाएगा। ठीक है, और आएगा तो अब कितना, इसकी फ़िलहाल इसके अंदर 50% ही टारगेट पूरा हुआ है, तो $70 से $80 का प्रॉफिट अभी और बचा हुआ है हमारा, वो आना चाहिए। ठीक है, तो जैसा भी रहेगा तो ये आपको डेली ब्लॉग के अंदर पता लग जाएगा। अब मैं दूसरा अगर शेयर करूँ आपके साथ में, दूसरा जो हमारे पास ट्रेड चल रहा है हमारे पास ये EUR USD वाला, तो एक बार हम इसकी भी कैंडल्स देख लेते हैं। 1 मिनट,
मैं इसका चार्ट लगा देता हूँ। तो ये है हमारा यूरो यूएसडी का ट्रेड। अब इसके अंदर भी आप देखो, मेरी एंट्री जो मेरी बनी थी, मैंने यहाँ पर देखा था कि मार्केट के अंदर, यहाँ पर आपको मैं मार्क करता हूँ कि इसमें यहाँ पर एक कंसोलिडेशन फेस है। यहाँ से ये बार बार ही यहाँ तक आता है और बार बार ही नीचे इसी जोन में ट्रेड कर रहा था, ठीक है। लेकिन एक चीज़ और थी, अगर मैं इसको बड़े टाइम फ्रेम पे देखूँ दोबारा से, तो यहाँ से मैं एक बार 1 डे का टाइम फ्रेम लगा देता हूँ। तो 1 डे के टाइम फ्रेम पे भी इसने बड़ा मूवमेंट दिया है, मतलब कि हमेशा अभी ये 1 डे के टाइम फ्रेम पे इसके अंदर हमारा जो चल रहा है वो है बुलिश ट्रेंड, ठीक है। अब ये बुलिश ट्रेंड के अंदर, इसके अंदर भी यहाँ पर हमारा टारगेट के पास में तो पहुँचा था ये, ठीक है। तो ये बुलिश ट्रेंड अभी यहाँ पर आप आइडेंटिफाई करना, इस जगह से ये आपको दिख रहा होगा, यहाँ से ये आया और वापस रिट्रेसमेंट दे रहा है। बट ये तो चलो, इस ये ज़्यादा बड़ा टाइम फ्रेम पे आपको यहाँ पर कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, तो इसको मैं थोड़ा और छोटा कर देता हूँ। हम चलते हैं 4 आवर के टाइम फ्रेम पे। यहाँ पर आपको समझ आ रहा होगा कि यहाँ पर किस तरह से कंसोलिडेशन फेज में था, ठीक है। अब जैसे ही यहाँ पर मेरे को लगा कि मार्केट जो है यहाँ पर, इसने यहाँ पर सपोर्ट लिया है हमारे 20 MA पर, ठीक है। इस 20 MA पर सपोर्ट लिया है। यहाँ से उसने एकदम से जैसे ही सपोर्ट लिया, मैंने यहाँ पर फिर छोटा टाइम फ्रेम के अंदर इस ट्रेड को देखा। 1 मिनट, यहाँ से फिर से ये दिक्कत दे रहा है। अब 1 आवर के टाइम फ्रेम में दिखा देता आपको, मैं 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ, जहाँ पर मैं एंट्री लेता हूँ। तो यहाँ पर आपको क्रॉस ओवर दिख रहा होगा 20 MA 50 यहाँ पे MAs का, ठीक है। यहाँ पर मैंने एक एंट्री बनाई, ये आपको दिख रहा होगा ब्लू सा डॉट, यहाँ पे मैंने इसमें एंट्री बनाई थी, ठीक है, क्योंकि यहाँ से एक ब्रेकआउट का चैनल बना था। तो अब मैंने इसके ऊपर क्या लगाने के बाद 20 और 50 MA के ऊपर अपना SL लगा लिया था, सॉरी नीचे SL लगा लिया था। जो मेरा SL सबसे पहले बना था वो मेरा यहाँ पे था करीब 7 या 8 डॉलर का सिर्फ SL था मेरा, सिर्फ 7 या 8 डॉलर का SL था। बट मेरा जो टारगेट है वो है $40 का। यहाँ पर ये इस जगह पे मैंने SL लगाया था और इसको मैं धीरे धीरे करके ट्रेल कर रहा हूँ। और अब हमारा इसके अंदर आप SL देखेंगे तो मैंने कहाँ लगा रखा है, जो कि मैंने और ट्रेल कर लिया इस वाले स्विंग के नीचे। क्यों? इस वाले स्विंग के नीचे आप देखोगे तो यहाँ पर 1 मिनट, इस वाले स्विंग के नीचे आप देखोगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा इस जोन में, यहाँ पर, ठीक है, इस जगह पर मार्केट वापस आनी थी, यहाँ से जहाँ पे सपोर्ट, यहाँ पे रेजिस्टेंस उसने ब्रेक किया था और वहीं से इसे सपोर्ट लिया है इस जगह पे, ठीक है। इसको ब्रेक करने के बाद फिर मैंने यहाँ पर देखा कि इसके स्विंग के नीचे मैंने इसके अंदर SL लगा लिया है। और अब हमारा ट्रेड इसके अंदर चल रहा है, हमारा ट्रेड हमारे फेवर में ही है। और अब बस वेट कर रहे हैं कि कब हमारा जो टारगेट है वो हिट होगा और इसके अंदर हमारा $40 का प्रॉफिट हम बुक करेंगे। अभी ये कितना करीब पहुंच चुका था, ये वहाँ से आ चुका है ट्रेड हमारा।